फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी 9 और 9C की ड्यू डेट पास आ गई है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी भी कुछ कुछ लोगों को परेशानी आ रही है टेबल नंबर 6 और 7 फिल करने में। मतलब कि आईटीसी का कैसे रीको बताया जाए जीएसटी 9 और 9C में, इसमें अभी भी कुछ कुछ कंफ्यूजन है। तो आज का वीडियो हमारा स्पेसिफिकली आईटीसी के ऊपर ही है कि जो आपने फाइनेंशियल 21-22 की जीएसटी रिटर्न्स फाइल की थी, तो उसमें कुछ आईटीसी फाइनेंशियल 2021 से रिलेटेड भी है, उसको कैसे शो करें। और फाइनेंशियल 21-22 के ही जो आईटीसी जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, मतलब कि अभी फाइनेंशियल 22 और 23 की रिटर्न्स में, अक्टूबर तक की रिटर्न्स में जो आपने लिया, उसको कैसे शो करें, कैसे बुक से रिकंसाइल करें दोनों में, जीएसटी 9 और 9C में, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। जब हम जीएसटी 9 की बात करें तो टेबल नंबर 6 और 7 इंपॉर्टेंट टेबल है फॉर आईटीसी। टेबल नंबर 6 में जो इंफॉर्मेशन वो हमसे मांगता है वो 3B से कंपेयर करके है कि जो आपने जीएसटी 3B पूरे साल भर फाइल करी है अप्रैल 21 से लेके मार्च 22, उसका टोटल ऑटो पॉपुलेट करके आ जाता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टेबल नंबर 6A में। अब आपको 6B में फिगर्स पुट करने हैं कि ये जो हमने 3B में आईटीसी अमाउंट बताया है उसमें से इनपुट कितना है, कैपिटल गुड कितना है, इनपुट सर्विस कितना है, आरसीएम है तो आरसीएम कितना है, और सारी चीजें। पर आप ये ध्यान रखें कि ये जो जीएसटी 3B में आईटीसी ऑटो पॉपुलेट करके आ रहा है, इसमें रिवर्सल अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज बिफोर रिवर्सल। मतलब जब आप 3B के टेबल नंबर 4 का एक देखेंगे और पूरे साल का टोटल करेंगे तो आपके ये फिगर्स मैच हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक वर्किंग छोटी सी बनानी है जिससे आपको तीन इंफॉर्मेशन रहे। एक तो आपके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टोटल आईटीसी अमाउंट कितना है वो आपके बुक से मैच होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कितना आईटीसी आपने अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 की रिटर्न में बताया है। मोर स्पेसिफिक सितंबर तक की रिटर्न, क्योंकि सितंबर तक की रिटर्न तक ही आपको बताना है, उसके बाद आपको नहीं बताना है। और थर्ड है कि इतना फाइनेंशियल 21-22 से रिलेटेड इतना कितना आईटीसी है जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न्स में बताया है। ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप कैसे इसको ले सकते हैं, एक तरफ आप टैली के फिगर्स लिखें, मंथ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एक जगह 3B के फिगर्स लिखें। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ डिफरेंसेस ऐसे होंगे जो कि आपने एडजस्टमेंट्स करे होंगे, और कुछ होंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के आपने आईटीसी लिए। जैसे जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं कि एज पर बुक्स बहुत कम आईटीसी बन रहा है, बट 3B में बहुत ज्यादा लिया है। तो जुलाई मंथ में जो आईटीसी ज्यादा लिया है उसका रीजन 2021 से रिलेटेड है। जो डिफरेंस अमाउंट आप देख सकते हैं 98,389, ये 2021 के आईटीसी है जो कि 21-22 की रिटर्न्स में लिया है। तो इसको हमें अलग बताना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आपके बुक्स का जो आईटीसी है वो भी मैच हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आप जब ऊपर वर्किंग इस तरह से बनाएंगे तो आपके पास तीन फिगर्स आ जाएंगे। अब आपको वो फिगर्स को पुट करना है। पुट कैसे करना है कि सबसे पहले तो 3B में आपने अभी तक जितने भी अमाउंट बताए हैं विदाउट 2021 के फिगर्स, मतलब 2021 के फिगर्स आप माइनस कर दो, तो जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप टेबल 6D में लेंगे। इसका मतलब है कि अगर फाइनेंशियल 21-22 में जितना भी आपने आईटीसी बताया है उसमें 2021 की जो आईटीसी उसको अगर आप अलग कर दोगे तो जो आईटीसी बचेगा वो तो करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करेगा जो कि फाइनेंशियल 21-22 है। अब इसमें आप ये जरूर पूछेंगे कि तो हमने जो बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है उसको कहाँ शो करेंगे, तो आप उसको अलग से लिखिए। मैंने यहाँ पर यही बनाया है। जो 3B के फिगर्स हैं, 3B के मेरे फिगर्स थे, ये टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल 6O, टोटल आईजीएसटी 6,75,597 है। अब इसमें से मैंने ऊपर की जो आपको वर्किंग बताई,
उससे मेरे को 2021 के फिगर्स पता चल गया कि 56,281, तो इसमें से 2021 को रिलेट करता है आईजीएसटी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, जो मैंने फाइनेंशियल 21-22 की जो 3B फाइल करी है उसमें आईजीएसटी से रिलेटेड कितना अमाउंट एज आईटीसी क्लेम किया है, तो वो है 6,19,310। अब इसमें से भी आपको बाइफरकेट करना है कि आरसीएम कितना है और नॉर्मल आईटीसी, मतलब इनपुट से रिलेटेड, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड और इनपुट सर्विस से रिलेटेड कितना है। तो जब आप ये बाइफरकेशन कर लेंगे उसके बाद आपको एनुअल रिटर्न में इन फिगर्स को पुट करना है। तो जो 6B में अमाउंट आएगा वो अमाउंट कौन सा होगा, फाइनेंशियल 21-22 का, प्योरली 21-22 को होगा। बट वो अमाउंट जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है 22-23 में, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो आपके 3B से ऑलमोस्ट फिगर्स मैच हो जाएंगी, और जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका 2021 से रिलेटेड ही प्योर डिफरेंस आएगा। मतलब कि जो जे पॉइंट है, जे पॉइंट में डिफरेंस I-A है, यहाँ जो भी डिफरेंस होगा वो 2021 से रिलेट करेगा। अब 2021 से रिलेट करेगा तो आप क्या करोगे, आपको एम पॉइंट में एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड अबव में आपको वो अमाउंट बताना है। कौन सा अमाउंट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेट करता है, वो आपने अमाउंट बता दिया। तो ये जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई हो गया। अब क्या है, जब टोटल अमाउंट आप देखेंगे 6O में टोटल आईटीसी अवेल, तो यहाँ बताया जाएगा कि आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल 21-22 में कितना आईटीसी क्लेम किया है, 6,75,597। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसमें हमने 21-22 के आईटीसी तो इंक्लूडेड है बट 2021 का भी इंक्लूड है, और ये होना है। इसको सेव कर देते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको, 6B में सिर्फ 21-22 का वो अमाउंट जो कि आपने 3B में बताया है, वो आपको 6B में लिखना है। बी पॉइंट में आपको प्योरली फाइनेंशियल ईयर 21-22 के वो फिगर्स जो कि आपने 3B में लिखे हैं वो आपको लिखना है, एक्सक्लूडिंग 2021 के फिगर्स, एक्सक्लूडिंग। भले ही आपने रिटर्न में बताया बट आपको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो 2021 का अमाउंट है वो एज अ डिफरेंस आ जाएगा जे पॉइंट में, और वही अमाउंट आप एम में बता देंगे तो आपका डिफरेंस जस्टिफाई हो जाएगा। इसको आप सेव करके क्या करेंगे, आपको फिर 7 में आना है। 7 कौन सा टेबल है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी। अब यहाँ पर भी आपको रिवर्सल और इनएलिजिबल के अमाउंट बताना है, कौन से, जो कि आपने 3B में बताए हैं, वो नहीं जो कि टोटल आपके फाइनेंशियल 21-22 की बुक्स में दिख रहा है। जो 3B में बताया आपको सिर्फ सिर्फ वो ही अमाउंट लिखना है। वो अमाउंट जैसे आप लिखेंगे तो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आ जाएगा, जो कि आपके 3B से मैच करेगा। अब बात आती है हमारे 9C की, कि इसका जो रिको है वो आप 9C में कैसे बताएंगे। एक चीज और बता देती हूँ कि अभी हमने कौन सी चीज डील करी है। मैं एक बार आपको जीएसटी 9 में ले चलती हूँ। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने 2021 के फिगर्स आपको कहाँ पुट करने हैं जीएसटी 9 में, वो देखा है। बट अभी तक जो आपने 21-22 के आईटीसी है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, उसको कहाँ लिखना है, तो उसको लिखना है टेबल नंबर 12 और 13। 10, 11, 12, 13 है, इसमें से 12 और 13 स्पेसिफिकली आईटीसी का है, 10 और 11 टर्नओवर से रिलेटेड है। तो 12-13 में आपको अगर आपने कुछ भी रिवर्सल किया है 21-22 से रिलेटेड तो वो बताना है, और अगर आपने कुछ अवेल किया आईटीसी तो आपको अमाउंट बताना है रिस्पेक्टिवली। Particulars of the transaction for the financial year that is 21-22 declared in the return of the next financial year that is financial year 22-23। यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखना है जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। रिवर्सल अलग और आईटीसी अलग।
ये मैं आपको अपनी वर्किंग में भी बता देती हूँ कि जब मैंने वर्किंग बनाई थी, तो आपको टोटल तक तो समझाया था कि ये टोटल आपके 3B से मैच हो जाएगा। और इसी में से आपको 2021 अलग करना है, फिर धीरे से आरसीएम अलग करना है, तो आपको प्योर इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस से रिलेटेड आईटीसी मिल जाएगा। अब अलग से आप रिवर्सल ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 21-22, जो कि आपने 3B में बताया। मैं बार बार 3B क्यों मतलब बोल रही हूँ, क्योंकि आपके जो बुक्स में रिवर्सल है और आपने 3B में नहीं बताया, वो आप डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में अकाउंट फॉर कर चुके होंगे, इसलिए वो टेबल नंबर 12 और 13 में आएगा। ITC claimed in financial year 22-23 and reversal in 22-23, ये आप अलग से बताएंगे। तो ये अमाउंट जो है जो आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, ये आप टेबल नंबर 12 एंड 13 में बताएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारी जीएसटीआर 9 की बात हो गई। अब इसी का ही रीको हमें 9C में देना है। 9C में कौन सा टेबल है? टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 में रिकंसिलेशन ऑफ नेट आईटीसी पूछता है, जो कि आपके 9 से भी मैच होना चाहिए और बुक से भी मैच होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूटी फॉर मल्टीपल जीएसटी एंड यूनिट्स अंडर सेम पैन, दिस शुड बी डिराइव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कितना है, आपको वो बताना है। अब बुक्स में जो हमारा फिगर है, वो मैंने उसके लिए वर्किंग अलग बनाई ही थी। तो जो टैली का हमारा टोटल है, टैली या जो भी आप बुक्स मेंटेन करते हो, उसका जो टोटल आ रहा है वो आपको लिखना है ए पॉइंट में। बी पॉइंट लिखना है आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। 2,54,000 है। इसके लिए भी मैंने वर्किंग में इसका भी प्रोविजन रखा हुआ है, तो आप अगर ऐसी वर्किंग बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,54,847। ये आप 9C में लिखेंगे, 2,54,847। फिर सी पॉइंट में आपको बताना आईटीसी बुक्ड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। बुक्ड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? फाइनेंशियल 21-20 में तो आपने बुक करा है, बट उसको क्लेम कब किया है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में। तो यहाँ अमाउंट कितना डला है? यहाँ पर डला है 10,75,017 रुपीज। तो ये भी हमारी वर्किंग से ही आप ले सकते हैं। जितना भी आईटीसी क्लेम्ड और रिवर्सल है, उसका नेट अमाउंट आपको लिखना है। तो ये जो अमाउंट आ रहा है, उसको आप वहां पर लिख दीजिए। और जो आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आ जाएगा A+B-C। और ये क्यों है? मतलब A+B मतलब कि जो बुक्स में जितना दिख रहा है, उसमें आप फाइनेंशियल 2021 के आईटीसी और इंक्लूड करेंगे, और 21-22 के जो आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया, उसको माइनस कर देंगे, तो आपकी जीएसटीआर 9 मतलब 3B के फिगर से मैच हो जाएगा और रिकंसिलेशन 0 आएगा। तो ऐसे आपको तीनों साल को रिकंसाइल करके चलना है। मतलब फाइनेंशियल 2021 का जो आईटीसी आप 21-22 में क्लेम कर चुके हो, 21-22 का जो आईटीसी आप 22-23 में क्लेम कर चुके हो, ऐसे आप शो करेंगे तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा और विदाउट एरर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इसके लिए बस आप ये समरी को ध्यान रखिए कि ऐसे समरी अगर आप बनाएंगे, तो आपका जो इजिली जीएसटी 9 और 9C फिल हो जाएगा और आप फाइल कर पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।